डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। उसके बारे में हमने पढ़ा था। हमने कवायद पढ़े कि आपने कैसे उसको तब्दील करना है, वो सारे कवायद आपने सीखे। यहाँ पे आपके पास एक जो कायदा है वो रह गया था कि प्रोनाउन की बेसिक हमने कहा था कि चार चीजें चेंज होती हैं। वो क्या जी, वर्ब की तब्दीली आएगी यानी कि अफ़ाल में तब्दीली आएगी, फिर प्रोनाउन में तब्दीली यानी इस्म ज़माइर जो उनमें तब्दीली आएगी, फिर आपके पास क्या है जी, फिर इन्वर्टेड कॉमास को हटा के आपने क्या करना है जी, उसकी जगह आपने जो आपके पास रिपोर्टेड स्पीच है उसके इन्वर्टेड कॉमास को हटा के आपने दैट इस्तेमाल करना है। फिर हमने कहा जी टेंसेस यानी कि ज़माने में तब्दीली आएगी, कौन कौन सी तब्दीली आएगी, फिर हमने उसको भी पढ़ा। और फिर हमने उसके बाद हमने कुछ टिपिकल वर्ड्स हैं जो चेंज होते हैं, ठीक है जी, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं उनके बारे में पढ़ा। अब हम इसकी काइंड्स हैं, जो 5 काइंड्स हैं उनके बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे। आज हमारे पास पहली काइंड है असर्टिव सेंटेंसेस, लेकिन उससे पहले भी आपके पास एक कायदा जो वो आप सीख लें कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में एक जो कायदा है वो कैसे होना है। मैं यहाँ पे लफ्ज लिख रहा हूँ सन, SON, मैं एक लफ्ज लिख रहा हूँ सन। यहाँ पे मैं S को A कह रहा हूँ, 2 3, यहाँ पे मैंने इनको क्या दी, मैंने 1 2 3 में इनकी वर्डिंग कर दी है। वर्ड्स है यहाँ पे SON 3। यहाँ पे एक से मुराद है, यहां एक से मुराद आपके पास है फर्स्ट पर्सन, यानी कि आपके पास एक से मुराद है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन है। और एस से क्या मुराद है, और एस से मुराद आपके पास है सब्जेक्ट, यानी कि जो फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट होगा वो कैसे तब्दील होगा, वो आपके पास रिपोर्टिंग, जो आपके पास रिपोर्टिंग स्पीच है उसके मुताबिक तब्दील होगा, किससे, सब्जेक्ट। और यहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट पर्सन है वो कैसे तब्दील होगा जी, ये रिपोर्टिंग स्पीच के मुताबिक स्पीच के मुताबिक तब्दील होगा। यानी कि आपके पास जो फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट की जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसके मुताबिक तब्दील होगा। अब यहाँ पे आपके पास है टू, तो टू से मुराद आपके पास है ये सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन, ठीक है जी। और ओ से क्या मुराद है, यहाँ पे जो ओ है जिसके ऊपर मैंने 2 लिखा हुआ है, यहाँ ओ है जो, इससे मुराद है, ओ से मुराद ऑब्जेक्ट है। ओ से मुराद क्या है जी, ऑब्जेक्ट है। ये कैसे चेंज होगा जी, ये आपसे आपके पास है जी, ये रिपोर्टिंग स्पीच के मुताबिक तब्दील करेंगे, ऑब्जेक्ट को भी क्या जी रिपोर्टिंग स्पीच के मुताबिक तब्दील करेंगे। के मुताबिक आप क्या करेंगे जी, इसको चेंज करेंगे। अब तीसरा हमारे पास रह गया एन, तो इससे 3 से मुराद है आपके पास थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब यहाँ पे जो कायदा है हमारे पास ये सन का कायदा है, और हमने इनको 1 2 3 नंबर्स दे दिए हैं, और नंबर्स को हमने बताया है कि 1 से क्या मुराद है, 2 से क्या मुराद है, और 3 से मुराद है थर्ड पर्सन, और एन से यहाँ मुराद है नो चेंज। यानी कि थर्ड पर्सन जो एन से मुराद क्या जी, एन से मुराद है आपकी जी नो चेंज, यानी आपके पास थर्ड पर्सन जो होगा उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। आपके पास ये कायदा, एक सन का कायदा आप याद रख लें, तो उसके मुताबिक आप ये काम कर लें। अब चलते हैं हम इसकी पहली काइंड की तरफ। हमारे पास है जो काइंड है असर्टिव सेंटेंसेस होते क्या है। असर्टिव सेंटेंसेस को आप
असर्टिव सेंटेंसेस है जिसमें किसी ऐसे फिक्रे जिनमें सही या गलत और इसके बाद आपके पास मनफी या मुस्बत या फिर मुमकिन या नामुमकिन की बात की गई हो, तो उसको क्या कहते हैं जी, उसको आप कहेंगे असर्टिव सेंटेंसेस। ऐसे फिक्रे जिनमें सही या गलत, मुस्बत या मनफी, फिर क्या जी मुस्बत या मनफी, या फिर क्या जी मुमकिन या नामुमकिन की बात हो। असर्टिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। ये थी आपके पास ये असर्टिव सेंटेंसेस। इसमें क्या क्या तब्दीलियां क्या क्या आएंगी, या आप यहाँ पे आपने दो चीजें और भी पढ़ी हैं, वो आपके जहन में ख्याल होगा कि एक तो आपने रिपोर्टिंग स्पीच पढ़ी है और रिपोर्टिंग वर्ब पढ़ा है, एक आपने क्या जी रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड वर्ब पढ़ा है। वो क्या होगा, हम अब एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल है आपके पास ही, मैं नंबर 1 पे एग्जांपल आपको दे रहा हूं। ही सेज I am going to school। तो इसको आपने क्या करना है जी, जब आपने तब्दील करना है इनडायरेक्ट स्पीच में, देखें यहाँ पे he says I am going to school, यहाँ पे आप रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में भी पढ़े समझ लें। ये आपके पास जो इसका पहला हिस्सा है, ये आपके पास रिपोर्टिंग स्पीच, और इसका जो वर्ब है वो क्या कहलाएगा जी, रिपोर्टिंग वर्ब। यानी आपके पास जो पहला हिस्सा है वो है आपके पास रिपोर्टिंग स्पीच, और इसके हिस्से में जो आपके पास पहले हिस्से में आपके पास जो वर्ब आ रहा है वो कहलाएगा रिपोर्टिंग वर्ब, और ये जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है ये आपके पास आ जाएगा ये रिपोर्टेड स्पीच। और इसका जो वर्ब होगा रिपोर्टेड स्पीच का, वो आपके पास होगा ये रिपोर्टेड वर्ब। ये आपके पास टर्म्स इस्तेमाल हो रही हैं यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में। आपके पास रिपोर्टिंग स्पीच क्या है और रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, आपके पास रिपोर्टेड स्पीच क्या है और रिपोर्टेड वर्ब क्या है। अब इसको इनडायरेक्ट में आपने कैसे चेंज करना है जी, एक तो आपको कानून बताया था, इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के बाद आपने एक तो काम ये करना है कि आपने दैट लगा देना है, और सेज की जगह आप क्या लिखेंगे जी, सेज ही लिखेंगे। अगर टू मी होता, ही सेज टू मी, तो फिर आप क्या लिखते जी, टेल्स, फिर क्या लिखते आप, टेल्स। क्योंकि यहाँ पे सेज खाली आया है तो आप क्या करेंगे जी, इसको कैसे चेंज करेंगे, ही सेज दैट, says that, हमने क्या किया जी, इन्वर्टेड कॉमास को हटा दिया, ठीक है जी। आई की जगह हमने क्या कर दिया जी, he is going to school। यानी आप देखें यहाँ पे आपके पास प्रोनाउन भी चेंज हो गया, वर्ब भी चेंज हो गया, और आपने इन्वर्टेड कॉमास को हटा के आपने क्या कर दिया जी, दैट लगा दिया। ये थे आपके पास असर्टिव सेंटेंसेस। हमारे पास नेक्स्ट काइंड है जो वो है जी इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या है जी, हुक्मिया या ताकीदी जुमले, ऐसे जुमले जिनमें या तो हुक्म दिया गया हो या फिर आपको कोई मशवरा दिया गया हो, नसीहत दी गई हो, नसीहत की गई हो, वो आपके पास क्या कहलाएगा जी, या किसी चीज से मना किया गया हो, तो वो आपके पास कौन से इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में एक बात याद रखें आप, बल्कि पूरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में जहां पे आपके पास यूनिवर्सल ट्रूथ या किसी कस्टम की बात की गई हो, यानी कि आपके पास आलमगीर जो आपके पास सच्चाई है उसकी बात की गई हो, या फिर आपके पास किसी रसूम और रिवाज की
बात की गई हो वहां पे आपके पास वर्ब चेंज नहीं होगा। ये बात आपने याद रखनी है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस हैं जी जिनमें हुक्म दिया गया हो, मशवरा, नसीहत या किसी चीज के ना करने से मना किया गया हो, वो आपके पास क्या है जी इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं। जैसे आपने कैसे तब्दील करना है जी, अगर कोई हुक्म हो तो आपके पास अगर हुक्म हो तो सेट को आपने कैसे चेंज करना है, सेट को ऑर्डर में तब्दील करना है। और अगर आपके पास कोई नसीहत की गई हो, सेट को आपने किस में चेंज करना है जी, सेट को आपने फिर एडवाइस में चेंज करना है। अगर आपके पास क्या जी कोई मशवरा हो, तो सेट को आपने क्या करना है जी, सेट को फिर आपने सजेस्टेड में तब्दील करना है। अगर आपके पास क्या होगी, ये तो होगी मशवरे की बात होगी। फिर अगर आपके पास ममानियत हो तो यानी कि किसी चीज से आपको मना किया गया हो तो सेट को आपने किस में चेंज करना है जी, सेट को आपने फिर फॉरवर्ड में तब्दील करना है। ये थी हमारे पास कुछ चीजें जो इसके मतलब हुक्मिया या इंपेरेटिव सेंटेंसेस के मतलब है। इसके अलावा अगर कोई इल्तिजा की गई हो तो आप एडवाइस इसमें क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्टेड। अगर कोई इल्तिजा हो तो सेट को आपने किस में तब्दील करना है जी, सेट को आपने तब्दील करना है रिक्वेस्टेड में। अब इसकी हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। आपके पास अगर रनबाई की गई हो तो फिर आपने डायरेक्टेड में अगर किसी चीज पर जोर दिया गया हो तो फिर आपने क्या करना है जी, आपने उसको फोर्स या अर्ज में तब्दील करना है। जैसा कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको, दे सेड टू अस स्पीक द ट्रूथ। यहां पे देखें ये स्पीक द ट्रूथ, ये आपके पास क्या जी, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसको वर्ब को आप तब्दील नहीं कर सकते, इसके वर्ब को आप तब्दील नहीं कर सकते। क्यों? यहाँ पे ये क्या जी आलमगीर सच्चाई है, यानी कि यूनिवर्सल आपके पास ट्रूथ है। तो यहाँ पे आपको क्या जी नसीहत की गई है कि सच बोलो, तो नसीहत के जुमले में आप सेट को क्या करेंगे जी, एडवाइस। दे एडवाइस to us speak the truth। अगर इसकी हम एक और एग्जांपल करें तो हमारे पास है कि द जज सेड कॉल द नेक्स्ट विटनेस। द जज सेड call the next witness। यहां पे आप देखें तो यहां पे आपके पास क्या है जी, एक हुक्म हुआ है कॉल द नेक्स्ट विटनेस। तो आप सेट को किस में तब्दील करेंगे जी, आप सेट को आप ऑर्डर में तब्दील करेंगे। द जज ऑर्डर to call the next witness।
ये थे जी हमारे पास, हमने 2 पॉइंट्स आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशंस की पढ़ी। हमने पहले इम्पेरेटिव को पढ़ा, इसमें असर्टिव को पढ़ा, फिर हमने इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को पढ़ा। तो उसमें जो जो तब्दीलियां आ रही हैं वो हमने सीखी और पढ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारे पास 3 काइंड्स हैं उसके लिए अगले लेक्चर में हाजिर होंगे। तब तक अल्लाह हाफिज।